एनालिसिस और रिव्यू में मिसलीड किया जा रहा है कि जीके के क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल की शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड थी, स्पेशली थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस बहुत ज्यादा हार्ड था। सिर्फ और सिर्फ डुएबल 6 से 7 क्वेश्चन थे, बाकी सब गेस पॉइंट पर चल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी तो 101% आपको कल की शिफ्टों में वो सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था। और मैंने ये भी उसमें जिक्र किया था कि कैसे एसएससी आपके साथ टाइम गेम का खेल कर रही है। आपको बहुत सारा टाइम जीके जीएस और इंग्लिश में देकर आपसे सारे क्वेश्चन गलत करवा दे रही, जो आप ड्रॉप भी करना चाह रहे हैं फिर भी आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास 25 से 30 मिनट बच रहे हैं और बार बार आप रीचेक किए जा रहे हैं उसको, तो ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली, कल 11 नवंबर की जो तीनों शिफ्ट थी उसको मिलाकर क्या क्वेश्चन है, वो कैसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, किन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, वो सारा जिक्र आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और मैंने ये भी बताया था जीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल नहीं आ रहे हैं, और जो आप रिव्यू और एनालिसिस देख देख कर ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट करके आऊंगा, बिल्कुल ये गलत आपके लिए साबित होने वाला है। ये सारा आपको मार्क्स नेगेटिव में लेकर चला जाएगा। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ शेयर कर दूंगा, आप वहां देख सकते हैं कि एस्पिरेंट्स कैसे एसएससी के गेम टाइम में फंसकर अपना जो सही क्वेश्चन भी है वो गलत करके चले आ रहे हैं। तो मैंने इस वजह से पूरा कल का डिटेल रिव्यू, इसलिए मैंने सिंगल वीडियो नहीं बनाई। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितना भी आपको एनालिसिस और रिव्यू में मिसलीड किया जा रहा है कि जीके के क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल की शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड थी, स्पेशली थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस बहुत ज्यादा हार्ड था। सिर्फ और सिर्फ डुएबल 6 से 7 क्वेश्चन थे, बाकी सब गेस पॉइंट पर चल रहा है। जितने भी एनालिसिस रिव्यू देख रहे हैं ये सिर्फ आपके माइंड को डर्टी कर रहे हैं। और अभी आपका अगर नेक्स्ट शिफ्ट में, जैसे 12 आज की शिफ्ट में 13 14 में एग्जाम है, तो प्लीज ऐसे रिव्यू और एनालिसिस को मत देखिए जो आपको एकदम डिमोटिवेट करके रख दे रहे हैं। मैंने सोचा कि तीनों शिफ्ट का एक साथ में कंपाइल कर दूंगा। सबसे पहली चीज मैंने आपसे बोला था, जो स्टार टॉपिक थे वो थे आर्टिकल थे और सेंसस। इनसे क्वेश्चन तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। जैसे आर्टिकल 20, मैं तीनों शिफ्ट का कंपाइल बता रहा हूँ, इसे सेपरेट शिफ्ट का नहीं बता रहा हूँ। आर्टिकल 28 से क्वेश्चन आया, एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन आया है कि इंडिया की रैंक उसमें क्या थी। तो इससे क्या आगे की शिफ्टों में आप क्या गेस कर सकते हैं कि जितने भी इंडेक्स आते हैं उसमें इंडियाज की क्या रैंक है, ये आप चेक कर लीजिए एक बार फिर से। और ये पूछा गया कि पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर विजिट किया था, ठीक है ना। और फर्स्ट सिंगर टू मैडम तुसाद म्यूजियम। हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको करके जाना है। विटामिन आपको देख लेना है, विटामिन ए बी सी डी, जो भी विटामिन जितने भी आपने नोटबुक में नोट करे हैं उनके आपको साइंटिफिक नेम और उनके फार्मूला क्या होते हैं वो सारी चीजें आपको देख कर जाना है। और मैं 3 स्टार टॉपिक और बता रहा हूँ जो आपको बायोलॉजी से करना है, डीएनए, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और HSRA पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किस सिटी में हुई थी, ये पूछा गया था, ठीक है ना। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी मैंने बताया था जिसकी इंपॉर्टेंट है उसकी आप जरूर पढ़िए, जैसे सानिया मिर्जा। और जितने भी, पहली चीज जितने भी प्लेयर है इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी, क्या नाम है उसका, ठीक है ना। और जो 2016 से अभी तक की जितनी योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं चल रही है उनको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू हो लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में रॉक बताया था, सॉइल बताया था, और रॉक और सॉइल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं कल की शिफ्ट में, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था कि चंद्रानी मुर्मू किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। तो जो बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड पर्सनालिटी, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, आप एक बार जरूर देख कर जाइए। अब एक टॉपिक और आपको करना है, वो है महाजनपद। जितने भी महाजनपद है और इनकी क्या कैपिटल थी ये आपको जरूर करके जाना है, ठीक है ना। सेंसस से कल 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा था, दूसरा फीमेल लिटरेसी रेट पूछा था, ठीक है ना, ये चीज। और करंट अफेयर आपको नहीं करने, करंट अफेयर मैंने बताया कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो तो 2022 और 2023 के करंट अफेयर आप कर लीजिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस प्लेयर को कौन सा अवार्ड दिया गया, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी। और अगर आपको, देखिए फाइनेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंस में अगर क्वेश्चन करने हो तो जैसे हो गया आपका जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया,
और इनसे जो भी फार्मूले बनते हैं उनको जरूर पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन कल पूछा गया है, वो है बजट डेफिसिट से क्वेश्चन आया था इसमें। आई होप आप इतनी चीजें अगर कर लेंगे, क्योंकि अब सिलेबस कवर करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब टाइम ये आपका जो होना चाहिए वो है टोटली रिवीजन, ओनली नॉट रिवीजन, इंटेंस रिवीजन आपको करना है, एक बार गहन रिवीजन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और अगर अब मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मैंने पहले बताया था जो स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़ा टफ बन रहे हैं, लेंदी बन रहे हैं। इट मींस आपको तो स्पेलिंग एरर मिलेगा ही नहीं किसी में। जैसे आपको एक साथ दे दिया गया आर्गुमेंट, अननेसेसरी और इंटरप्रेट, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें सही क्या होगा, ठीक है ना। एम्बैरास, डिजायर, एग्जैगरेट, कन्विंस, इंज्यूअर, बिहेवियर, ये सारे मिसस्पेल्ड वर्ड में आ रहे हैं, तो ये कोई आसान नहीं है। इसमें IE का खेल हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। ईडीएम पूछा जा रहा है आपसे, जैसे नेक ऑफ द वुड, फेयर वेदर फ्रेंड पूछा जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जैसे पूछा जा रहा है ए पर्सन हु डिस्पाइज मैरिजेस, जो शादी से नफरत करता हो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है। प्रेपोजिशन से भी क्वेश्चन बन रहा है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन रहा है। ओवरऑल अगर मैं कल के इंग्लिश के शिफ्ट का रिव्यू दूं तो इंग्लिश की शिफ्ट कंपेरेटिवली जीके जीएस से सिंपल थी, ठीक है ना। जीके जीएस के बहुत हार्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, हार्ड नहीं, बहुत हार्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं फिर से यही कह रहा हूं, डुएबल जो क्वेश्चन है, जो 100% श्योर हैं आप, वो सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन है। बाकी जो 15 और 16 18 करके आ रहे हैं ना, वो सिर्फ 50-50 गेस मार्कर आ रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इनको एक बार आपको जरूर पढ़ना है। सिनोनिम्स लगभग जैसे 3-4 सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 3 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक में आपको फंसना ही फंसना है। डिग्री, जो मैंने स्टार टॉपिक ये भी बताया था, डिग्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको भी करके जाना है। और मैं एक चीज एडिशनल बताना चाहता हूँ, जो जीके जीएस में आपको सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है घराना, और जो मूवमेंट हुए हैं और जितने भी समाज हैं, जितनी भी पार्टी है बिफोर द इंडिपेंडेंस, इनको एक बार पढ़कर जाना है कि इनका क्या वाइटल रोल रहा, या किस एम के लिए बनाया गया, किसने इनको फाउंड किया। ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। तो आगे के शिफ्टों में जिनका एग्जाम है, ये वीडियो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये देखिए HSRA जो पूछा गया, ये किस सिटी में बना। अब ये नहीं पूछ रहा कि फाउंडर कौन है, किस सिटी में इसको बनाया गया, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और मैं फिर से आपको इंग्लिश में बताना चाहूँगा कि स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन सामान्य नहीं बन रहा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के बन रहा है, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, वेदर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ऐसे क्लोज टेस्ट आ रहे हैं। उसमें 3 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे ना, ठीक है ना। एक में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी, बट वो भी कर ले जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको फंसना है एट एनी कॉस्ट, वो आप गलत ही करके आएंगे। तो ये रहा कल का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, उनको जरूर जाकर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि SSC टाइम गेम कैसे कर रहा है आपके साथ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।